जय हिंद दोस्तों, काव्य मैथ क्लासेस गोंडा में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल होली है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दोस्त होली भी मनाइए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है दोस्त। तो आज हम मैथ की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न को चलो हम सब देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न आपका ये है, किसी पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग 78 वर्ष है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:4 है हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। प्रश्न आपका ये है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 78 वर्ष है, ठीक है, और 5 साल बाद उनका जो रेशियो मतलब आयु उम्र का अनुपात जो बनता है वो 7 और 4 हो जाता है। ठीक है दोस्त। और हमसे पूछ रहा है तो पिता की उम्र बताओ। तो यहां पर हम मान लेंगे, यहां से लिख रहे हैं माना, यहां लिखो माना पिता की उम्र x वर्ष। अगर पिता x साल के हैं, अगर पिता x साल के हैं तो पुत्र जो होगा दोनों का योग कितना है, 78 है, तो 78 माइनस x कर देंगे। ठीक है। फिर दोनों का अनुपात दिया है, मतलब पिता और पुत्र का अनुपात दिया हुआ है, तो पिता मतलब x ऊपर लिखेंगे और 78 माइनस x कर देंगे। ठीक है। और कह रहा है 5 साल बाद, तो +5 यहां करेंगे और +5 यहां करेंगे। दोनों का अनुपात कितना है, 7:4 है, इसको लिख देंगे ऐसे। फिर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x कम 4x प्लस 4 पंचे 20, 7 × 8 56 के 6, हाथ सिल 5 और 7 49 5 54 और 7 माइनस 7x और 7 बचे 35। x को एक साइड करेंगे, 4x माइनस इधर आएगा प्लस 7x हो जाएगा, और फिर 546 और 35, 5 6 11 के 1, 4 5 7 1 8 और 581, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से लिखेंगे 7 4 11x के बराबर कितना, 1 में 0 गया 1 और 8 में 2 गया 6, 561 हो जाएगा। और 11 से भाग करेंगे तो 11 × 5 55, 11 × 1 11, x बराबर कितना आएगा, 51 आएगा। और x हमने पिता की उम्र को माना है, तो मतलब पिता की जो उम्र होगी वो 51 वर्ष होगी। ठीक है दोस्त। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। फिर आगे अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, जो कि ये नाव और धारा से है। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बताओ। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है। और हमसे पूछ रहा है तो ना धारा की चाल बताओ। तो अनुकूल का मतलब ये हुआ कि जिस तरह पानी का बहाव है उसी मतलब तरफ जो है नाव आपकी जा रही है, ठीक है, उसके अनुकूल हो जाएगा। और प्रतिकूल का मतलब ये हुआ कि धारा जिस तरह बह रही है उसके उल्टा, प्रतिकूल मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। तो धारा अनुकूल चाल कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और प्रतिकूल चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि धारा की चाल बताओ। तो धारा की चाल के लिए सीधा सिद्धांत है, अगर धारा की चाल पूछे तो 16 माइनस 10/2 घटा के उसका आधा कर दो। अगर धारा की चाल पूछे तो उसको घटा के आधा कर दो, तो 16 में से 10 जाएगा, 6/2, 2 से भाग करेंगे तो कितना, 3 आएगा, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, अगर धारा की चाल कहेगा तब। लेकिन अगर कहीं नाव की चाल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ के उसका आधा कर देंगे। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन अगला प्रश्न देखने से पहले ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करें, और लाइक भी कर दिया करें थोड़ा, और शेयर भी कर दिया करें तो थोड़ा और मजा आए पढ़ाने में दोस्त। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जबरदस्त तरीके से दोस्त। तो अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपका ये है
कि ये किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ये जो है कार्य 20 दिन में कर सकता है। उसने 5 दिन कार्य किया और उसने 5 दिन तक कार्य केवल किया है तथा शेष कार्य बी ने 42 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले उस कार्य को कितने में समाप्त करेगा? ए करता है 20 में, लेकिन उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, तो पहले हम 5 दिन का वर्क निकालेंगे कि ए जो था वो 5 दिन में कितना काम किया, तो 5/20 हो जाएगा, क्योंकि ए 20 दिन में खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने 5 दिन तक केवल काम किया है, तो 5/20 करेंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब 1/4 काम उन्होंने कर दिया। शेष वर्ग कितना बचा? शेष वर्ग जब निकालेंगे तो 1 - 1/4 करेंगे। 4 एकम 4, 4 में 1 जाएगा, 3/4, मतलब 3/4 जो है वो इतना बच गया। और 3/4 जो है वो बी जो कह रहा है 42 में कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी कितने में करेगा। तो जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 42 तो ऐसे नोट कर देंगे और इनको जस्ट उल्टा कर देंगे, 4 ऊपर और 3 नीचे, 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे 14, 14 चौका 56 दिन में जो होगा वो बी उस कार्य को पूरा निपटा देगा। तो कुछ समझ में आया बच्चे? एक बार फिर से देख लेते हैं कि ए 20 दिन तक कार्य करता है, लेकिन 20 दिन तक कार्य समाप्त कर सकता है, लेकिन उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, तो 5/20 करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4 ए ने कर दिया। शेष बचा कितना वर्क? शेष वर्क निकालेंगे तो 1 में से घटा देते हैं, 1 - 1/4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा, 3/4, मतलब 3/4 वर्क जो बच गया। अब यह वर्क जो है बी कर रहा है 42 दिन तक, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी जो होगा कितने में पूरा कार्य करेगा, तो हम क्या करेंगे, 42 लिखेंगे और जस्ट इनको उल्टा कर देंगे, 4/3 कर देंगे, 3 से भाग करेंगे 14 बार, 14 चौका 56 दिन, मतलब 56 दिनों में बी अगर अकेले काम करेगा तो काम निपट जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त। तो अब चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका औसत से है, तो इसको हम सॉल्व करने से पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्त। और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती। तो इसी जुनून के साथ पढ़ते ही लगातार ज़बरदस्त क्लास लीजिए, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए अपना, ठीक है दोस्त, और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपका ये है कि ए तथा बी का औसत 10 है, बी और सी का औसत 12 है, सी और ए का औसत 15 है, तो ये बी सी का औसत बताओ। ठीक है, तो पहले हम इनका योग निकाल लेंगे कि ये तथा बी का औसत 10 है, तो a प्लस बी निकालेंगे, तो 1 और 1 2 पर, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। b और c का औसत ऐसे निकालेंगे तो b प्लस c का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 12 दूना 24 हो जाएगा। और c प्लस a का हम योग निकालेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अगर इनको हम प्लस कर दें, कुल का योग निकालें, तो यहाँ पर 2 बार a आ रहा, 2 बार b आ रहा, 2 बार c, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कर देंगे इनको हम, तो 20 और 24, 44, 44, 30, 74, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 37। लेकिन हमसे पूछ रहा है सवाल कि औसत बताओ तीनों का, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का औसत जब निकालेंगे तो योग तो 37 आ गया, योग बटे संख्या होती है, तो योग कितना है, 37 है, और संख्या कितना है, 1 2 3 है, तो बटे 3 कर दो, तो इस सवाल का ये आंसर बन जाएगा दोस्त। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे निकालेंगे, पहले औसत होगा उसका योग निकाल लेंगे और फिर आगे औसत को। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका ये है कि 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। इस टाइप के सवाल को निकालेंगे कई तरीके हैं, आपकी इच्छा हो इनको जोड़कर निकाल लीजिए, आपकी इच्छा हो इनको लिख लिख के मतलब लिखिए और फिर इसको प्लस कीजिए, फिर इसको भाग कर दिए तभी निकल जाएगा। लेकिन अभी अलग तरीके से इसको निकालेंगे, जैसे 7 के प्रथम 10 गुणज बोल रहा है तो 7 पहला हो जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा, तीसरा 21 हो जाएगा, डॉट 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 7 दाम 70 हो जाएगा, 7 दाम 70, ये उसके टोटल 10 गुणज हो गए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा औसत, तो हम लिखेंगे औसत बराबर प्रथम पद कितना है, 7 है, और लास्ट वाला पद कितना है, 70 है, 7 + 70 बटे में 2 कर देंगे हम, 70 7 77 बटे में 2, 2 3 6 और एक बच्चे का 17, 2 8 16, 2 5 10, मतलब 38.5 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो इस सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, आपकी इच्छा हो इसको जोड़ लीजिए, आपकी इच्छा हो बिना जोड़ लीजिए, आपकी इच्छा हो तो इस तरह निकालिए। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं, और जो कि ये लासा और मासा संबंधित है।
ठीक है दोस्त, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई साहब, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा हमको भी। चलो अपने सवाल पे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है तथा उनका मासा 45 है, तो लासा ज्ञात करो। मतलब इस सवाल में कह रहा है कि गुणनफल जो है वो 4320 है और उनका मासा है 45, हमसे पूछ रहा है कि लासा बताओ। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले यहां सूत्र लिखेंगे इसका। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये सूत्र होता है इसका। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4320 है, और लासा कितना है, लासा हमें निकालना है, और मासा कितना दिया है, मासा 45 दिया, तो 45 यहां लिख देंगे। अब इसमें हम काटा पीटी शुरू करेंगे। पहले 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 8 40, 3 बचा 32, 5 36, 5 चौके 20। अब इसको हम 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81, 5 54, 9 6 54, मतलब 96 जो आया वो इसका लासा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 96 इसका लासा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस टाइप के सवाल को लगाने का तरीका ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा सूत्र होता है। गुणनफल जहां है गुणनफल की वैल्यू लिखो, लासा निकालना, लासा को ऐसे लिख दो और मासा की वैल्यू लिख दो, फिर जो कटे पीटे उसको काट पीट दीजिए, फिर आपको वहां से आंसर निकल जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं अपना। ठीक है दोस्त, ये बी से 20% कम है, बी सी से 10% कम है, सी डी से 30% अधिक है, यदि डी बराबर 400 है तो ये का मान बताओ। थोड़ा सवाल बढ़िया है। तो ये बी से 20% कम है, बी सी से 10% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो डी बराबर 400 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ। तो पहले हम यहां लिख लेंगे ए बी सी और डी। डी कितना दिया है, डी दिया है 400, लिख लो ऐसे। ठीक है, उल्टा सॉल्व करेंगे इसको, हम डी को हम 400 लिख लेंगे। और फिर कह रहा है कि सी जो है डी से 30% अधिक है, तो अगर डी अगर 400 है तो सी कितना होगा, 30% अधिक है, मतलब 130/100 हो जी। 0 से 0 कट गया, 0 0, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 चौके 52, मतलब 520 सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी जो है सी से 10% कम है, तो अगर सी 520 है तो 520 ऐसा लिखेंगे, और 10% कम है मतलब 90/100 हो जाएगा। 0 0 काट देंगे, यहाँ गुणा करेंगे 9 दूनी 18 की 8, और 9 बचे 45 46, 468 जो होगा बी हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि ए जो है बी से 20% कम है, तो बी की वैल्यू अगर 468 है तो 468 ऐसे लिखेंगे, और गुणे बी जो है बी से 20% कम है, ये मतलब 80/100 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 से 0 काट देंगे, और 8 28 64 के 4 हासिल अलावा 6, और 8 6 48 से 54 के 4 हासिल अलावा 5, और 8 चौक 32 5 32, और 5 37, और बटे में 10 पॉइंट लगा देंगे, तो 374.4। ठीक है, ये ए का हिस्सा हो जाएगा। इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, बी सी से 10% कम है, सी डी से 30% अधिक है, यदि डी बराबर 400 है तो ए का मान बताओ। तो यहाँ ए बी सी ऐसे नोट कर लेंगे, और सवाल में डी की वैल्यू 400 दिया है तो 400 लिखेंगे। फिर यहाँ सवाल कह रहा है कि सी जो है डी से 30% अधिक है, तो ये लिखेंगे 400, और 30 अधिक है तो 130/100 करेंगे, फिर काटा पीटी करेंगे तो हो जाएगा 520, मतलब सी का हिस्सा जो होगा 520 हो जाएगा। फिर सवाल है कि B जो है C से 10% कम है, तो C अगर 520 है तो 520 लिखेंगे, अगर 10% कम है तो 90/100 हो जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 468 हो जाएगा। फिर B का वैल्यू 468 हो गया, और सवाल पूछ रहा है कि A जो है B से 20% कम है, तो 468 लिखेंगे, और फिर 20% कम है मतलब 80/100 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, फिर गुणा कर लेंगे, 8 64 के 4 हासिल अलावा 6, 8 6 48 54 के 4 हासिल अलावा 5, 8 चौक 32 5,
37 और बटे में 10 हो जाएगा, एक जीरो काटेंगे, एक के बाद 10 लग जाएगा, मतलब 374.4 जो होगा ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न आपका ये है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मतलब ये कोई संख्या है, पहले उसमें 10% बढ़ाया गया और फिर इसमें 20% बढ़ाया गया और फिर इसमें कितना वृद्धि हुआ हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल को लगाने का वही अपना तरीका है पुराना वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, इस पे रख के लगा लीजिए आप, आपका आंसर हो जाएगा। अब x क्या हो जाएगा 10%, y क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 10 प्लस 20 और प्लस 10 गुणे 20 और बटे में 100, जीरो जीरो कट जाएगा, 10 और 20 और 10 30 और प्लस में 2 एकम 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32, मतलब 32% की जो होगी वो इसमें वृद्धि हो जाएगी, 32% की जो होगी वो इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका आंसर बन जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 पर लगाया जाता है, जो किसको कर्मिक वट्टा भी कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हाँ, प्रश्न आपका ये है कि दो व्यक्ति ये और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति रुपये 4,000 बचाता है तो उनकी आय में अंतर क्या होगा। मतलब दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात दिया है 2 और 3 और उनका व्यय मतलब खर्चे का अनुपात है 4:7 और उनका जो बचत है मंथली का वो दिया है 4,000 रुपये और हमसे पूछ रहा है कि उनका आय, दोनों लोगों का आय का अंतर क्या होगा, मतलब जो उनकी इनकम है उनका अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आय कितना है, ए की आय, यहाँ बी लिखेंगे ए की आय कितना है, यहाँ आय लिखेंगे कितना है 2x है और ये 3x मान लेंगे, तो यहाँ लिखो 2x बटे में 3x लिख लो। अगर हमने इनकम किया और इनकम में से अगर बचत को माइनस कर दें, इनकम में से अगर बचत को माइनस कर देंगे तो हमारा जो होगा खर्चा निकल जाएगा। तो हमने लिखा कि 2x और 3x इन दोनों की आय है और इन्होंने बचत कितना किया 4,000 रुपये ये ने बचाया और 4,000 रुपया जो है बी ने बचाया, उसको माइनस कर देंगे और जब आय में से बचत को माइनस करेंगे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। खर्चा का रेशियो दिया है 4:7, तो 4/7 कर देंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 7 दूनी 14x, 7 चौके 28,000 बराबर 4 3 12x और माइनस 4 चौके 16,000। x को इधर लाएंगे 14x माइनस 12x और माइनस 16,000 और ये उधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचे, 4 में से 12, 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा और 28 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 12,000 बचेगा। 2 से काटने कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, मतलब 6,000 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 6,000 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि अंतर बताओ, तो अंतर जब निकालेंगे 3 में से जब 2 को निकालेंगे तो x ही तो आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 6,000 आ गया। मतलब दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो 6,000 रुपए का अंतर होगा। या अगर आपकी इच्छा हो तो 6 दूनी 12,000 ही कमाते हैं और 6 त्रिक 18,000 ही कमाते हैं। 18 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा 6,000 तब भी आएगा। तो आप चाहे इस तरह निकालो और चाहे दोनों का डिफरेंस लेके, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे तो x आएगा और x की वैल्यू कितना है 6,000 आएगा। तो इन दोनों का आय का जो अंतर होगा 6,000 रुपये होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न आपका ये है दोस्त कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता है उसे 500 रुपये कम मिलता, फर्नीचर का क्रय मूल्य बताओ। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अगर 15% लाभ पर बेचता, ठीक है, बेचा है, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलता। हमसे पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य बताओ। तो सिंपल सा तरीका है कि 15% लाभ है मतलब 115 और 10% हान है मतलब 90, कितना बचा 25 और 25 की वैल्यू कितना दिया है
500 दिया है भाई। 15% लाभ मतलब 115, 10% हार मतलब 90, 115 में से 90 निकालेंगे तो आएगा 25, और 25 की वैल्यू कितना दिया है, 25 की वैल्यू दिया है 500। हमसे पूछ रहा है करेमूल, करेमूल का मतलब 100%, तो 4 से यहां गुणा कर लेंगे और 4 से यहां गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर 500 चौके 2000, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो रुपए 2000 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे 15% लाभ कह रहा है तो 115 हो जाएगा उसको ले लेके, और 10% की हानि हो रही है तो 90 हो जाएगा। 115 में से 90 को जब घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25% की वैल्यू जो है वो 500 रुपये दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा 100%, और 500 चौके 2000 हो जाएगा, मतलब उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 2000 रुपये होगा। ठीक है दोस्त, तो जितना क्वेश्चन था उसको हमने करवा दिया है। हाँ, तो गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, और अगर मान लीजिए तुम्हें वीडियो समझने क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया करें, अगले वीडियो में उसको हम सजेशन बता देंगे। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को खूब लाइक कीजिए, ज़बरदस्त सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल अगर बढ़ जाएगा तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी थोड़ा पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना ये है कि होली को ढंग से मनाइए, होली की एडवांस में हार्दिक शुभ